कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं उनके अर्थ। अक्ल बड़ी अभय, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपना अहित स्वयं करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल का पत्थर का पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपना अपना है, पराया पराया, अपने पराये की पहचान। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका अर्थ है लज्जित होना या निराश होना। अपमान का घूंट पीना, अपमान का घूंट पीना का अर्थ है मानहानि होने पर भी चुप रहना। अमर बेल बनना, दृढ़तापूर्वक चिपकना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, इसका अर्थ है जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराये को क्या दोष दिया जाए। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े, इसका अर्थ है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। अपनी करनी पार उतरनी, अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका अर्थ है अपने घर में निर्बल भी सबल होता है। अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका अर्थ होता है संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज, इसका अर्थ है अनहोनी या असंभव बात। अपना तोसा अपना भरोसा, इसका अर्थ है स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अल्प ज्ञान अधिक दिखावा। अघायल बगुला के पोठिया तीत, इसका अर्थ है जिसकी जरूरत पूरी हो गई उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ है स्वावलंबी होना। अपने मन से जानिए पराये मन की बात, इसका अर्थ है अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझे। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, इसका अर्थ है ढोंग करने वाला कपटी होता है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, इसका अर्थ है समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है हर तरफ विपत्ति होना। आकबत में दिया दिखाना, इसका अर्थ है परलोक में काम आना। आग का फूल, आग का फूल का अर्थ है आग का फूल, इसका अर्थ है अप्राप्य वस्तु। आकाश का फूल, इसका अर्थ है अप्राप्य वस्तु। आकाश पर दिया जलाना, इसका अर्थ है बड़ी वीरता और साहस का काम करना। आग का बाग, इसका अर्थ है सुनार की अंगीठी या आतिशबाजी। सुनार की अंगीठी या आतिशबाजी। आग लेने आना, इसका अर्थ है आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी होना, इसका अर्थ है क्रोध शांत हो जाना। आटे की आया भोली स्त्री, आटे की आया, इसका अर्थ है भोली स्त्री। 8 आंसू रोना, इसका अर्थ है बहुत रोना। आन की आन में, इसका अर्थ है शीघ्र ही। आफत का परकाला, इसका अर्थ है अथक परिश्रमी। आफत की पुड़िया, इसका अर्थ है कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना। आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना। आसमान फट जाना, इसका अर्थ है अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना, इसका अर्थ है अकस्मात विपत्तियों का आना। अकस्मात विपत्तियों का आना। आग उगलना, इसका अर्थ है क्रोध में कठोर वचन बोलना। आग में घी डालना, इसका अर्थ है क्रोध को बढ़ावा देना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ है बेमेल मिश्रण। आसमान से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखा। 8 बार 9 त्योहार, 8 बार 9 त्योहार, इसका अर्थ है मौज मस्ती का जीवन। इतिश्री कर देना, इसका अर्थ है समाप्त कर देना। इधर उधर की हाँकना, इसका अर्थ है व्यर्थ की बातें करना। इधर की उधर करना, इसका अर्थ है लगाना बुझाना या चुगली करना। इधर की दुनिया उधर होना, इसका अर्थ है अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना, इसका अर्थ है मर्यादा का वश में होना। इंद्र का अखाड़ा, इसका अर्थ है विलासी समाज। इज्जत में बट्टा लगाना, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा खराब करना। एक नागिन अरुपंख लगाई, इसका अर्थ है दोष पर दोष होना। दोष पर दोष होना।
इमली के पात पर बारात का डेरा, इसका अर्थ है असंभव बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईंट का चाँद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईमान बगल में दबाना, इसका अर्थ है बेईमानी करना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ है भाग्य की विचित्रता। उल्टी पासा पड़ना, इसका अर्थ है विपरीत परिणाम निकलना। उल्टी पासा पड़ना, इसका अर्थ है विपरीत परिणाम निकलना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है रहस्य की बात तत्काल जान लेना। रहस्य की बात तत्काल जान लेना। रहस्य की बात तत्काल जान लेना। आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना। अत्यधिक अभिमान करना। आसमान फट जाना, इसका अर्थ है अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना, इसका अर्थ है अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ है सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना, इसका अर्थ है बहुत बड़ा अंतर। आकाश कुसुम होना, इसका अर्थ है पहुँच के बाहर होना। आज का बनिया कल के सेठ, इसका अर्थ है थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश, इसका अर्थ है स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश, इसका अर्थ है स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आपे के बाहर होना, इसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। आपे के बाहर होना, इसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ है मुसीबत में पड़ना या वास्तविक स्थिति का सामना करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ है मुसीबत में पड़ना या वास्तविक स्थिति का सामना होना। यहाँ पे देख लेते हैं ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईमान बगल में दबाना, इसका अर्थ है बेईमानी करना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता। भाग्य की विचित्रता। उल्टा पासा पड़ना, इसका अर्थ है विपरीत परिणाम निकालना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ है रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उर्वशी होना, इसका अर्थ है प्रिय होना। 19-20 होना, इसका अर्थ है लगभग एक समान होना। उतार चढ़ाव देखना, इसका अर्थ है अनुभव प्राप्त करना। उंगली पर नाचना, इसका अर्थ है वश में होना। उंगली पर नाचना, इसका अर्थ है वश में होना। उंगली उठाना, इसका अर्थ है बदनामी करना या आरोप लगाना। उड़ती तीर लेना, इसका अर्थ है अकारण मुसीबत मोल लेना। अकारण मुसीबत मोल लेना। उधेड़ बुन में पड़ना, इसका अर्थ है सोच विचार में पड़ना। उधेड़ बुन में पड़ना, इसका अर्थ है सोच विचार में पड़ना। उल्टे मुंह गिरना, इसका अर्थ है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना। उल्टे छुरे मुड़ना, इसका अर्थ है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है अपना अपराध स्वीकार न कर आंखें दिखाना। उल्लू बोलना, इसका अर्थ है उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी मारना फेरना, इसका अर्थ है अनिष्ट की कामना करना। ऊसर में बीज होना, इसका अर्थ है निष्फल कार्य करना। ऊंची नीची सुनाना, इसका अर्थ है भला बुरा कहना। ऊंची फेंकना, इसका अर्थ है गप्पे मारना। ऊंचा सुनना, इसका अर्थ है कम सुनना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, इसका अर्थ है गलत कार्य होना। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, इसका अर्थ है सभी की स्थिति समान। ऊंट किस करवट बैठे, इसका अर्थ है परिणाम की संदिग्धता। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से अत्यल्प मात्रा। ऊंट की गर्दन, इसका अर्थ है ऊंची गर्दन। ऊंट बिलाई लै गई तो हाँ जी कहना, इसका अर्थ है शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना। ऊंट की चोरी निहुरी, इसका अर्थ है बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। उतावला सुबावला, इसका अर्थ है मुख्य व्यक्ति जल्दीबाजी में काम करते हैं। एड़िया रगड़ना, इसका अर्थ है सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। एक नस पहचानना, इसका अर्थ है सब कुछ समझना। एक घाट का पानी पीना, इसका अर्थ है एकता और सहनशीलता का होना। एक जान हजार अरमान, इसका अर्थ है व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती। एक टांग पर खड़ा रहना, इसका अर्थ है सदैव तैयार रहना। 1 से 21 करना, इसका अर्थ है वृद्धि को प्राप्त होना। एक हाथ से ताली न बजता, इसका अर्थ है एक पक्ष से कुछ नहीं होता। एक न चलना, इसका अर्थ है सामर्थ्य से परे।
एक की चार लगाना, इसका अर्थ है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक मांग। एक आँख न भाना, इसका अर्थ है थोड़ा भी अच्छा न लगना। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, इसका अर्थ है गलती करके रौब गांठना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है एक के साथ दूसरा दोषी। एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, इसका अर्थ है अकर्मण्य को कोई भी नहीं रखना चाहता। ऐरे गहरे पंच कल्याण, इसका अर्थ है नीच तुच्छ आदमी। ऐसी तैसी करना, इसका अर्थ है अपमानित करना। ऐंठ कर रह जाना, इसका अर्थ है मन मसोस कर रह जाना। ओले पड़ना, इसका अर्थ है विपत्ति आना। ऊँट चबाना, इसका अर्थ है क्रोधित हो उठना। ऊँची की प्रीति बालू की भीति, इसका अर्थ है ऊँचे व्यक्ति से मित्रता टिकती नहीं है। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। और छोर न मिलना, इसका अर्थ है भेद का पता न चलना। और छोर न मिलना, इसका अर्थ है भेद का पता न चलना। उतावला सुबावला, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति जल्दीबाजी में काम करते हैं। ऊसर बरसे तृण नहीं जाए, इसका अर्थ है मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। उधौन का लेना न माधव को देना, इसका अर्थ है किसी से कोई संबंध न रखना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ है एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। एक ही कहना, इसका अर्थ है अनोखी या विचित्र बात कहना। एड़ी से चोटी तक, इसका अर्थ है सिर से पैर तक। यहाँ देख लेते हैं। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। और छोर न मिलना, इसका अर्थ है भेद का पता न चलना। ओस पड़ जाना, इसका अर्थ है कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। ऊँट तक न हिलना, इसका अर्थ है मुख से शब्द न निकलना। ऊँट बिचकाना, इसका अर्थ है घृणा प्रकट करना। औंधे मुँह गिरना, इसका अर्थ है धोखा खाना। औने पौने करना, इसका अर्थ है मनमाने दाम पर बेचना। और का और होना, इसका अर्थ है कुछ का कुछ होना। और ही रंग खिलाना, इसका अर्थ है कुछ विचित्र करना। और ही रंग खिलाना, इसका अर्थ है कुछ विचित्र करना। टाट का बाहर करना, बिरादरी से बाहर करना। टाट बाहर करना, इसका अर्थ है बिरादरी से बाहर करना। तालू में दांत जमना, इसका अर्थ है दुर्दशा या विनाश का लक्षण प्रकट होना। सज्जबाग दिखाना, इसका अर्थ है सच्ची बातें कहकर बहकाना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत चली जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए, इसका अर्थ है प्रतिष्ठित लोग सदैव अपनी मर्यादा में रहते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ है खूब लिखा पढ़ी करना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है मदद करने से मना करना। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ है होनहार के लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखाई देते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। प्रभुता पाई का ही मद नाही, इसका अर्थ है अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है चारों तरफ कठिनाई ही कठिनाई। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है चारों तरफ कठिनाई ही कठिनाई। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। खाक छानना, इसका अर्थ है भटकते रहना। खाक छानना, इसका अर्थ है भटकते रहना। लोहा होना, इसका अर्थ है मुकाबला करना। लोहा होना, इसका अर्थ है मुकाबला करना। हाथ मलना, इसका अर्थ है पश्चाताप करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अल्प ज्ञान अधिक दिखावा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अल्प ज्ञान अधिक दिखावा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से अत्यल्प मात्रा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से अत्यल्प मात्रा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका अर्थ है कहीं का न होना। फिर तीसरा थोथा चना बाजी घना, इसका अर्थ है गुणहीन
होने पर भी गुणहीन होने पर भी गुणी होने का ढोंग करना। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है गुणहीन होने पर भी गुणी होने का ढोंग करना। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। टोपी उछालना, इसका अर्थ है निरादर करना। टोपी उछालना, इसका अर्थ है निरादर करना। पानी में आग लगाना, इसका अर्थ है असंभव को संभव कर देना या शांति को अशांति में बदलना। पानी में आग लगाना, इसका अर्थ है असंभव को संभव कर देना या शांति को अशांति में बदलना। पानी में आग लगना, असंभव को संभव कर देना या शांति को अशांति में बदलना। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ है अत्यधिक विकल होना। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ है कम उम्र में अनुभवी होना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक मांग। कलई खुलना, इसका अर्थ है भेद खुल जाना। नाक रख लेना, इसका अर्थ है इज्जत रख लेना। हाथ मलना, इसका अर्थ है पश्चाताप करना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका अर्थ है स्वयं नुकसान करके आनंद करना। यह मुंह और मसूर की दाल, इसका अर्थ है औकात से बढ़कर बात करना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ है बेमेल मिश्रण। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, इसका अर्थ है जाति का गुड़ नहीं छूटता है। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, इसका अर्थ है जाति का गुड़ नहीं छूटता है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ है स्वयं को संकट में डालना। कुएं में भांग पड़ना, इसका अर्थ है सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ है घूस देना। चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ है घूस देना। खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा, इसका अर्थ है बिना अपराध के दंडित होना। उखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। उखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। और कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका अर्थ अनुभवी होना या मन की बात जानना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ है बहुमत से अलग थलग रहना। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, इसका अर्थ है थोड़ी सी हानि उठाकर किसी भी वास्तविकता को जान लेना। थोड़ी सी हानि उठाकर किसी भी वास्तविकता को जान लेना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है अपने दोस्त को बहाना बनाकर टाल देना या अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है अपने दोस्त को बहाना बनाकर टाल देना या अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है गुणहीनता में भी गुणी होने का ढोंग करना। गुणहीनता में भी गुणी होने का ढोंग करना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। जहाँ देख तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, इसका अर्थ है जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद होती है वहाँ लालची व्यक्ति जरूर पहुँचते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका अर्थ है अत्यधिक सीमित संसाधनों से बड़े कार्य नहीं हो सकते। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ है किसी की सह पाकर अकड़ दिखाना। दाल भात में मूसर चंद, इसका अर्थ है बीच में दखल देने वाला। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ है दूसरे के धन पर गुरछर्रे उड़ाना। एक ही लकड़ी इसे सबको हाँकना, इसका अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करना। अर्जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है ओछा व्यक्ति थोड़े से गुड़ या धन पाकर ही धन पर ही तराहने लगता है। अर्जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है ओछा व्यक्ति थोड़े से गुड़ या धन पर ही इतराने लगता है। लहू के आंसू पीना, इसका अर्थ है दुख सह लेना। लहू के आंसू पीना, इसका अर्थ है दुख सह लेना।
मीठी छुरी चलाना, इसका अर्थ है विश्वासघात करना। मीठी छुरी चलाना, इसका अर्थ है विश्वासघात करना। 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, इसका अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। जबान पे लगाम न देना, जबान पे लगाम न देना, इसका अर्थ है बिना मतलब का बोलते जाना, बिना मतलब का बोलते जाना। जिसका काम उसी को साजे, इसका अर्थ है जो काम जिसका है उसे वही ठीक तरह से कर सकता है। चित भी मेरी और पट भी मेरी, इसका अर्थ है हर तरह से स्वयं का ही लाभ। झूठ के पाँव नहीं होते, इसका अर्थ है झूठा आदमी एक बात पर स्थिर नहीं रहता। झूठ के पाँव नहीं होते, इसका अर्थ है झूठा आदमी एक बात पर स्थिर नहीं रहता। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। आड़े आना, इसका अर्थ है बाधक होना या बाधक बनना। आड़े आना, इसका अर्थ है बाधक होना या बाधक बनना। आंखें बिछाना, इसका अर्थ है प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना, इसका अर्थ है प्रेम से स्वागत करना। जब तक सांस तब तक आस, इसका अर्थ है अंत समय तक आशा रखनी चाहिए। जब तक सांस तब तक आस, इसका अर्थ है अंत समय तक आशा रखनी चाहिए। आड़े आना, बाधक होना या बाधक बनना। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। खांक छानना, इसका अर्थ है मारा मारा फिरना। खांक छानना, इसका अर्थ है मारा मारा फिरना। ठन ठन गोपाल, इसका ठन ठन गोपाल, इसका अर्थ है बिल्कुल खोखला। शैतान की आंत, इसका अर्थ है लंबी बात। शैतान की आंत, इसका अर्थ है लंबी बात। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ है दूसरे को उपदेश देना परंतु स्वयं पर अमल न करना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका अर्थ है दूसरे को उपदेश देना परंतु स्वयं पर अमल न करना। आठ आठ आंसू बहाना, इसका अर्थ है पछताना। आठ आठ आंसू बहाना, इसका अर्थ है पछताना। कागज की नाव, इसका अर्थ है छड़भंगुर। कागज की नाव, इसका अर्थ है छड़भंगुर। चादर से बाहर पैर फैलाना, इसका अर्थ है आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर फैलाना, इसका अर्थ है आय से अधिक व्यय करना। टोपी उछालना, इसका अर्थ है निरादर करना। मिट्टी खराब करना, इसका अर्थ है दुर्दशा करना। मिट्टी खराब करना, इसका अर्थ है दुर्दशा करना। रंगासियार होना, इसका अर्थ है छद्मवेशी व्यक्ति। छद्मवेशी व्यक्ति, रंगासियार होना, छद्मवेशी व्यक्ति। यथा राजा तथा प्रजा, इसका अर्थ है एक समान स्वभाव। यथा राजा तथा प्रजा, इसका अर्थ है एक समान स्वभाव। अरहर की ठाठी गुजराती ताला, इसका अर्थ है मामूली वस्तु की रक्षा के लिए अधिक खर्च। मामूली वस्तु की रक्षा के लिए अधिक खर्च। आम का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ है हानि हो जाने के बाद उपचार से क्या लाभ। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ है विपत्ति में और विपत्ति आना। नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ है उपकार करने के बाद भूल जाना। नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ है उपकार करने के बाद भूल जाना। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना।